बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। लास्ट लेक्चर्स में हमने बेसिक अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। टुडे वी विल डिस्कस द डिटेल with examples of elements of accounting. So let's move toward the presentations. First, recall what is accounting. Accounting is a process of identifying, recording, summarizing, evaluating, classifying, evaluating, rectifying, and reporting of financial transactions of business, financial events of organization, recording of all financial events of business, recording, identification to reporting is called accounting. अकाउंटिंग कंप्लीट एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम फाइनेंशियल इवेंट्स को आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग की समराइज रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्टिंग के बाद उसको क्लासिफाइंग करते हैं, क्लासिफिकेशन के बाद इवेल्यूएट करते हैं, इवेल्यूएशन के बाद अगर इवेल्यूएशन में कुछ एरर्स, कुछ मिस्टेक्स हैं तो उसको रेक्टिफाई करते हैं एंड फाइनली रिपोर्टिंग करते हैं। There are 5 elements of accounting: assets, liabilities, capital, expenses, and revenue. In short, we can memorize elements of accounting as ALSER: assets, liabilities, capital, expense, and revenue. Now, today these two things are related to our previous lectures. आज हम डिटेल्ड एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इज known as assets. Assets, what are the assets? Recall the last lecture. Assets, resources, control by entity. Control by entity means ownership. जो है ऑनरशिप जो है वो आपके पास कंपनी के पास है, ऑर्गेनाइजेशन के पास है, बिजनेस के पास है। फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड, जिससे फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फायदा कोई एक्सपेक्टेड किया जाए, इज कॉल्ड एसेट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स: current assets, non-current assets. Current assets and non-current assets just confirm, focus on the name current, non-current. जो करंट एसेट्स होते हैं, करंट का मकसद हालत हाजरा, करंट इश्यूज, करंट एसेट्स जो करंट आपके पास है, जो करंट शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास रहे। नॉन करंट जो करंट हालात हाजरा की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म की बात है। नॉन करंट एसेट्स को पहले लॉन्ग टर्म एसेट भी कहते थे, अब उसका सिर्फ नाम, स्टैंडर्डाइज नाम आईएफआरएस चेंज करके आपके पास नाम आया करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स, व्हाट आर द करंट एसेट्स फ्रॉम व्हिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड विद इन 1 ईयर, जिससे बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर तक एक्सपेक्टेड हो। आगे हो सकता है इसकी लाइफ ना हो, जो विद इन 1 ईयर तक इसकी लाइफ फिनिश हो जाए, लाइफ एंड हो जाए एसेट्स की, इज कॉल्ड करंट एसेट्स। इफ benefits are expected more than 1 year is called non-current assets. Current assets expected within 1 year, non-current assets expected for more than 1 year. Current assets examples: cash, bank, accounts receivable. Accounts के अंदर जो आपको किसी से पैसे लेने हैं, accounts receivable. Inventories, those items which are kept for resale, जो आपने inventory, जो आपने items, जो आपने प्रोडक्ट रीसेल के लिए अपने पास रखी है बिजनेस में, इज कॉल्ड इन्वेंटरीज। प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस, अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है, कोई शॉप रेंट पे ली है, तो उसके लिए आपने कोई एडवांसेस दिए है, या प्री पेमेंट आपने कोई एडवांस के अंदर
कोई एक्सपेंसेस किए, कोई एडवांस के अंदर आपने पेमेंट्स कर दिए हैं, जिस तरीके से सिंपल एग्जांपल प्री पेमेंट्स का, जो आपने जो मोबाइल के अंदर इजी लोड करते हैं, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस। एडवांसेस जो आप बिजनेस के लिए कोई भी प्रॉपर्टी बिल्डिंग वगैरह लें, उसको एडवांस लें, या किसी से आप कोई चीज परचेज करना चाहते हैं, अक्सर हम अपनी जनरल अगर पर्सनल लाइफ को अगर हम देखें, अगर हम कहीं मार्केट में जाते हैं, हमें कोई चीज पसंद आ जाती है, हमने कहा हमें वो 3 चीज चाहिए, 3 यूनिट चाहिए, मार्ट के शॉप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पीस अवेलेबल है या 2 पीसेस अवेलेबल है, या हमें पीसेस डिफरेंट है, मगर उस पर्टिकुलर कलर के लिए, उस पर्टिकुलर कलर में एक यूनिट है, पर्टिकुलर कलर का एक यूनिट है, हमें वो 3 सेम कलर के, जिस तरीके से कोई दोस्त अगर जाते हैं शॉपिंग पे, हमें सिमिलर कलर के 3 यूनिट्स चाहिए। अब 3 यूनिट्स के लिए हमें हमारे पास, हमने जब शॉपकीपर से बात की, बोला भाई ठीक है आप मुझे पैसे देकर जाए, आप मुझसे कल वो तीनों चीजें लेकर जाइएगा। अब जो हमने एडवांस पे पैसे दिए, हमने दिए, वो हमारा एसेट्स है। इसी तरीके से कहीं पे भी आपने एडवांस में पैसे दिए, वो आपके करंट एसेट्स है। आप क्या साथ से जाते हैं, आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, भाई मुझे नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिस तरीके से सेविंग अकाउंट वगैरह में हमने कोई शॉर्ट टर्म के लिए 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ के लिए, विद इन 1 ईयर तक कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने फिक्स कर दी, इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स मीन from which future economic benefits is expected of within 1 year. If expectation is more than 1 year, it's called non-current assets. Non-current के examples कौन से हैं? Land and building, machinery and equipment, furniture and fixture, vehicles, investments, मोर देन 1 ईयर। लैंड एंड बिल्डिंग, अगर कोई आपने मकान परचेज किया है, कोई प्रॉपर्टी बिल्डिंग परचेज की है, कोई जमीन परचेज की है, अब क्या अगर आपने अपना कोई मकान परचेज किया, क्या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको क्या हर साल चेंज करते हैं कि भाई ये सेल करके दूसरा मकान? अगर आपका ये बिजनेस है, अगर ये एक बिजनेस है रियल एस्टेट का कि आप परचेज करके सेल करते हैं, तो ये आपके बिजनेस के और आपको इंटेंशन आपका ये है कि मुझे इमीडिएट जैसे ही सेल हो जाए, जैसे ही प्रॉफिट मिलेगा मैं सेल करूंगा। इट्स कॉल्ड इन्वेंट्री, नॉट कॉल्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स। इन्वेंट्री के अंदर आपके पास बिल्डिंग्स हैं। जिस तरीके से अगर हम गाड़ी की बात करें, व्हीकल्स की बात करें, व्हीकल्स जनरल पब्लिक के लिए नॉर्मल एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, मगर मोटर्स के ट्रेडर्स के लिए, व्हीकल्स की जो सेलिंग कंपनीज है, उनके लिए व्हीकल्स जो है वो इन्वेंट्रीज है, क्योंकि वो सेल करते रहते हैं। फर्नीचर एंड फिक्चर, अगर घर में जो फर्नीचर हम यूज करते हैं, जो बिजनेस में फर्नीचर यूज करते हैं, वो बार बार हम एनुअली चेंज नहीं करते, वो मोर देन 1 ईयर तक आप उस एसेट को, उस एसेट से बेनिफिट लेते हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज फ्रॉम विच future economic benefits are expected within 1 year. More than 1 year is called non-current assets. Next is, after assets, next element is liabilities. Liabilities meaning obligations, responsibilities of entity. जो बिजनेस ने अपने नाम पे कोई किसी से उधार लिया है, किसी से कोई कर्जा लिया है, वो कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिटर्न कर ले। अब अगेन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द लायबिलिटीज, current liabilities, non-current liabilities, same meaning. Current liabilities which obligations are paid within 1 year, जो आपकी responsibilities within 1 year पे करें, पे करना मैंडेटरी हो, वो आपके पास करंट लायबिलिटीज है। जो ऐसी भी लायबिलिटीज होती है, ऐसी भी एप्लीकेशन होती है, ऐसा भी आपके पास कर्जा होता है जो मोर देन 1 ईयर आप जिसको पे करते हैं, जिस तरीके से हम कोई बैंक वगैरह से लोन लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज अगेन obligations owed to be paid by entity within 1 year. More than 1 year is called non-current assets. After 1 year is called non-current assets. Non-current liabilities. Liabilities means obligations. कौन सी obligations है आपके पास? current liabilities and non-current liabilities. Current liabilities are those which are paid within 1 year. कौन सी है ऐसी? Accounts payables, creditors,
अकाउंट पेएबल, जिसके आपने किसी से कोई उधार पे आपने इन्वेंट्री परचेज किए, एक्रूड आउटस्टैंडिंग्स, किसी से आपने कोई आपकी तरफ किसी का बैलेंस है, बिल्स पेएबल, किसी से आपने कोई रिटर्न में कोई बिल्स एग्रीमेंट की है, अनअर्न्ड इनकम। अब जो मैंने आपको करंट एसेट्स में एग्जांपल दिया, आप अगर किसी शॉपिंग पे जाएं, आपने कहा मुझे 3 सूट चाहिए एक जैसे, अब आपने उनको एडवांस दिया, आपके लिए वो एडवांस है, मगर उसके लिए शॉपकीपर के लिए वो सेम चीज अनअर्न्ड इनकम, अब उसकी इनकम नहीं हुई। जब तक वो प्रोडक्ट आपको नहीं देते तब तक उसकी इनकम नहीं हुई। इट मीन्स कि उसने एडवांस रिसीव किया है, आपने एडवांस पे किया है, इसलिए आपके एसेट्स हैं। अब शॉपकीपर ने एडवांस रिसीव किया है, इसलिए उसकी लायबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली एक टर्म है जो बैंक से आपने बैंक से कोई एडिशनल एक्स्ट्रा कोई अमाउंट विड्रॉ किया है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म लोन, कोई अगर शॉर्ट टर्म लोन अगर आपने कोई ऐसा लोन लिया जो विद इन 1 ईयर आप पे कर दें। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशंस ought to be paid by an entity after 1 year, जो 1 साल के बाद पे करनी है, वो कौन सी लायबिलिटीज है? बैंक लोन, अगर आपने बैंक से कर्जा लिया है, लॉन्ग टर्म लोन, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, एडवांस रिसीव फॉर मोर देन 1 ईयर, किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली से, अगर आपने फैमिली मेंबर से कोई कर्जा लिया जिसको 1 साल के बाद पेमेंट करने, बॉन्ड्स वगैरह जो कंपनी के कोई सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं जो मोर देन 1 ईयर, अब विद इन 1 ईयर आप उसको कैश करा ही नहीं सकते। लॉन्ग टर्म लोन, जिस तरीके से बैंक वगैरह से आपने लोन लिया है, जिस तरीके से अगर हम बैंक वगैरह से गाड़ी वगैरह की लोन ले, तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नेक्स्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मींस अखराजात, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन से आउटफ्लो होता है। अब एक्सपेंसेस के अगेन, एक्सपेंसेस में अगेन 2 टाइप्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन को जरा डिटेल से जरा समझने की कोशिश करें। परचेस और एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जो भी चीज आप परचेज करते हैं नॉन करंट एसेट्स, जिस जो नॉन करंट एसेट को अक्वायर करते हैं, इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नंबर 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर फर्दर आपको 2 चीजें समझनी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, those which are purchase, acquisition of non-current assets, one first point. Second point is increase in their mean increase in non-current asset की अर्निंग कैपेसिटी में अगर इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? जो आप नॉन करंट एसेट परचेज करें या नॉन करंट एसेट्स की लाइफ या अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जो एक्सपेंस करें, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड होते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू, पर्पस ऑफ ट्रेड, पर्पस ऑफ ट्रेड, जो बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के पर्पस के लिए जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नंबर 1 थिंग। नंबर सेकंड थिंग, टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जो नॉन करंट एसेट आपने परचेज किया है उसकी सेम कैपेसिटी पे, सेम लेवल पे मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंस पे करेंगे वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। जो आपके पास नॉन करंट एसेट परचेज कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉन करंट एसेट्स को जब उस लेवल पे मेंटेन करने के लिए, लेट सपोज गाड़ी आपने ली, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब गाड़ी के टायर चेंज करने, अगर विदाउट टायर चेंज अगर आपने नहीं किया तो गाड़ी नहीं चलेगी। अगर टायर चेंज करेंगे तो गाड़ी की कैपेसिटी सेम होगी। अगर आपने गाड़ी का इंजन चेंज किया तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इंजन का एक्सपेंस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। टायर का एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, उसको रनिंग के लिए जो भी एक्सपेंस पे करेंगे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। Revenue expenditure is always recorded in the profit loss account. Non-current assets example क्या है? Purchase of building, vehicle, machines, installation of cost, overhauling expenses. Overhauling expenses mean those expenses after which the asset life of the asset will increase. Revenue expenditure, salary expense, rent expense, depreciation expense, repair and maintenance, insurance premium. रिपेयर एंड मेंटेनेंस एसिड को सेम लेवल पे मेंटेन करने के लिए, यूटिलिटीज एंड अदर एक्सपेंसेस, दीज आर नेसेसरी फॉर टू जनरेट द रेवेन्यू।
कैपिटल सोर्स टू स्टार्ट द बिजनेस, ये हम लास्ट डिस्कस पहले एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट में कर चुके हैं. सोर्स टू स्टार्ट द बिजनेस, इन अदर वर्ड्स एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर एन एंटरप्राइज टू कमेंस अ बिजनेस इन इज कॉल्ड कैपिटल और ऑनर इक्विटी. Revenue are the receipts are receivable against the goods or services. These revenues are recorded when they are actually incurred, not physically received. रेवेन्यूज को रिकॉर्ड कब करते हैं? जब एक्चुअली आपके पास कमिटमेंट हो गई, सेल हो गई, आपने गुड्स दे दी, अब पैसे नहीं मिले, उसके लिए कोई इशू नहीं है, फिजिकली रिसीव के लिए जरूरी नहीं है. मगर आपके पास सर्विसेज रिसिप्ट, आपने सर्विसेज रिसीव कर दी या सर्विस दे दी, आपने जब रेवेन्यूज आर रिसिप्ट आर रिसीवेबल अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज, आपके रिसीवेबल हो गए, आपके रेवेन्यूज रिकॉर्ड होने चाहिए. कौन से? सेल्स रेवेन्यू, रेंट इनकम, कैपिटल इनकम नॉट फ्रॉम ऑपरेशंस. कोई अगर आपने अदर देन बिजनेस के अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज की हुई थी साइड पे, अदर देन बिजनेस ऑपरेशन, मगर बिजनेस के अकाउंट से, इन्वेस्टमेंट बिजनेस की थी, नॉर्मल ट्रेडिंग से नहीं. इसके अलावा आपके पास इंटरेस्ट अगर बैंक में आपने रखे हुए, डिविडेंड इनकम, अगर आपने कोई शेयर्स वगैरह लिए, शेयर्स के मद में जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, and other types of the revenue. These all are the types of revenue, and uncountable, you can calculate the revenue. These are the basic detailed examples of elements of accounts. Thanks for watching today's lecture. If you feel any question, any queries, feel free to ask comments and review. Subscribe our channel. See you soon, inshallah. Allah Hafiz.